Hi, welcome to the next civil engineer. In this video, we are going to discuss some practical important informations which every civil engineer or site engineer must know. Friends, हम लोग आज कुछ प्रैक्टिकल important informations इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत रिक्वायर्ड हैं किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए या फिर साइट इंजीनियर के लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करा रहे हैं और इन जनरल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे आइडिया लेने के लिए, या फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होते हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर या कोई और अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहाँ पे अगर फिनिशिंग से रिलेटेड काम हो रहा है, स्ट्रक्चर का जो कास्टिंग वगैरह है वो सब हो चुका है, बीम कॉलम स्लैब वगैरह, अगर ब्रिक वर्क वगैरह वहाँ पे चल रहा है या फिर प्लास्टरिंग के स्टेज में है, अगर मतलब फिनिशिंग के स्टेज में वहाँ पे काम है, सपोज डैट अगर आपको फिनिशिंग वर्क के लिए हायर करेगा कोई भी तो आपको फिनिशिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टरिंग का क्या रेशियो होता है, सीमेंट मोटार का क्या रेशियो होता है, अगर सीलिंग प्लास्टरिंग कराना है तो कैसे कराना है, आउटर प्लास्टर का क्या थिकनेस होगा, इनर प्लास्टर का क्या थिकनेस होगा, कितना बैग्स लगेगा कितना स्क्वायर मीटर में। कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चंस भी हम लोगों को एज ए सिविल इंजीनियर पता होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख लेते हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आसान हैं, और आप अगर एक दो बार बस ऐसे ही वीडियोस में देख लेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेंगी। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में आपको द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जाता है, जिसका के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है आप लोगों के द्वारा। आई मस्ट थैंक यू ऑल फॉर वंडरफुल रिस्पॉन्सेस। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज के वीडियो में क्वांटिटीज देखेंगे, क्या क्या क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं प्लास्टरिंग में, सीलिंग प्लास्टरिंग में, ब्रिक वर्क में, और फिर ब्रिक वर्क में भी जैसे 9 इंच की अगर थिकनेस की दीवार है, ब्रिक वर्क उसका वॉल, ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करना है तो उस हिसाब से, और फिर अगर 5 इंच या फिर 4.5 इंच की थिकनेस की ब्रिक वॉल अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। या फिर वाइट वॉशिंग वगैरह के लिए लाइम का कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितना मीटर स्क्वायर में या फिर स्क्वायर मीटर में, इस हिसाब से हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। पेंटिंग के भी कुछ बेसिक्स देख लेंगे, डिस्टेम्पर वगैरह भी डिस्कस करेंगे, और फ्लोरिंग वगैरह के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और आगे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो भी देखेंगे कि अलग अलग कंक्रीट ग्रेड में क्या क्या जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है प्रैक्टिकली साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो रियल में एक्चुअल में आप इसे कह सकते हैं जो वर्क होता है, वो सब हम लोग सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह भी यहाँ पे देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टरिंग सीमेंट मोटार 1:3 मीन्स 1 बैग ऑफ सीमेंट 3 बैग्स ऑफ आपका सैंड हो गया, रिवर सैंड बोलिए या फिर इसको फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं आप। इसके लिए 1.5 बैग्स पर 10 स्क्वायर मीटर में रिक्वायर होता है। ये जनरल है, आप इसे थंब रूल भी कह सकते हैं। ये वैल्यूज जनरल यूज होती हैं, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत इसको एक्सटेंसिवली एक्सपीरियंस के आधार पे और रिसर्च वगैरह करके ये सारी वीडियो वैल्यूज जो हैं ये
डेवलप की गई हैं, जो जनरली के गलत नहीं बैठती हैं एकदम। ये आपको इस हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को पता चल जाती है। आइए देखते हैं प्लास्टरिंग। अगर आप प्लास्टर कराना चाहते हैं सीमेंट मोटार 1:5 का, तो इसमें आपको मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट यहाँ पे 5 बैग्स ऑफ सैंड, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो गई आपकी ये वाला रेशियो के अंदर। तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 1 बैग पर 10 मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर्स में 1.05 बैग्स मीन्स ऑलमोस्ट 1 बैग यहाँ पे आपका सीमेंट का हो गया, मतलब 50 केजी बैग में होता है सीमेंट का। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए सीलिंग प्लास्टरिंग का देखते हैं कि अगर सीलिंग में छत पे प्लास्टर करना है इनसाइड में, तो सीलिंग में जो जनरली प्लास्टर होता है वो 1:3 का होता है। उसका रेशियो होता है सीमेंट मोटार का 1:3। उसमें 48 केजी आपको सीमेंट लग जाएगा, वही लगभग आपका एक बैग चला जाएगा सीमेंट 10 स्क्वायर मीटर के अंदर। अगर आप ब्रिक वर्क कराना चाहते हैं, सीमेंट मोटार ब्रिक वर्क में 1:5 है, जो कि आपका 1 पार्ट ऑफ सीमेंट हो गया और 5 पार्ट्स ऑफ सैंड या फिर रिवर सैंड बोलिए, या फिर क्रस्ड स्टोन जो आता है, या आपका फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। तो ये जो सीमेंट मोटार होगा इसमें आपका 86 केजी 10 क्यूबिक मीटर में आपको यहाँ पे सीमेंट लग जाएगा। ब्रिक वर्क के केस में देखते हैं कि अगर ब्रिक वर्क में हमने रेशियो चेंज कर दिया है, 1:6 कर दिया है, और 9 इंच थिकनेस की अगर हम ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 81 केजी आपका 10 क्यूबिक मीटर में सीमेंट लग जाएगा। ब्रिक वर्क देखते हैं, अगला है सीमेंट मोटार का रेशियो यहाँ पे 1:3 हो गया है। यहाँ पे आप 4.5 इंची की थिकनेस वाली वॉल बना रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका रेशियो चेंज हो गया है, चूंकि वहाँ पे वॉल की थिकनेस ज़्यादा थी, लगभग 9 इंच थिकनेस थी, तो आपने सीमेंट कम रखा और सैंड जो था या फिर फाइन एग्रीगेट जो था वो ज़्यादा रखा था। बट यहाँ पे अगर आपकी वॉल थिकनेस कम हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग 1:3 का यूज़ कर रहे हैं। 1:3 यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे, वॉल थिकनेस कम हो गई है। इसके लिए देखते हैं ऑलमोस्ट 16 केजी आपको 10 क्यूबिक मीटर में यहाँ पे लगेगा। आइए देखते हैं लाइम। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो लाइम यूज होता है वो कितना हमें चाहिए होता है। 100 स्क्वायर मीटर में 10 केजी लाइम जनरली यूज होता है। ये आपको ऐसे मोटा मोटी ये वैल्यू पता होना चाहिए। 100 स्क्वायर मीटर में यानी 10 का 10 मीटर बाय 10 मीटर का आपका अगर रूम बैठेगा, तो 100 मीटर स्क्वायर में अगर आपको 10 बाय 10 का रूम है आपका एक, उसमें अगर व्हाइट वॉशिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइम जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 10 केजी लगेगा। आइए पेंटिंग में देखते हैं। पेंटिंग के लिए अगर आपको उसी रूम में जिसका साइज था 10 मीटर बाय 10 मीटर, मतलब एरिया उसका हो गया 100 स्क्वायर मीटर, तो आपको ऑलमोस्ट 10 लीटर पेंट यहाँ पे लग जाएगा। डिस्टेम्पर अगर है तो डिस्टेम्पर के लिए आपको डिस्टेम्पर 2 कोट में जनरली किया जाता है। तो फर्स्ट कोट के लिए आपको लगभग 6.5 केजी या फिर 7 केजी इसको मान लीजिए डिस्टेम्पर लग जाएगा 100 स्क्वायर मीटर में, और सेकेंड कोट में आपको थोड़ा कम लगेगा, फर्स्ट कोट में ज़्यादा लगता है। यहाँ पे 5 केजी आपको 100 स्क्वायर मीटर में 5 केजी सेकेंड कोट में आपको डिस्टेम्पर यहाँ पे लगेगा। स्नो सेम देखते हैं, ये भी 2 कोट में अप्लाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट कोट में आपको 30 केजी लग जाएगा अगर 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो, और सेकेंड कोट में थोड़ा कम लगेगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेम्पर के केस में देखा था, यहाँ पे 20 केजी लगेगा सेकेंड कोट में पर 100 स्क्वायर मीटर। आइए पेंट रेडी मिक्स देखते हैं, जो कि 1 कोट में अप्लाई होता है। रेडी मिक्स पेंट होता है जिसमें पेंटिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है कि 10 लीटर लगेगा 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में। तो अगर रेडी मिक्स 1 कोट वाला पेंट है, आपको लाना है रेडी मार्केट से लाना है और डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, तो वही 10 लीटर पर 100 स्क्वायर मीटर। चूंकि पेंट जो आते हैं वो रेडी मिक्स ही आते हैं आजकल, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली 1 कोट भी मार सकते हैं। जो भी आपके वर्कर हैं काम करने वाले वो अप्लाई कर देंगे। जो भी पेंटर्स होते हैं, पेंटिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, दे नो वेरी वेल हाउ टू अप्लाई। यू हैव टू जस्ट सुपरवाइज एंड यू हैव टू नो सम बेसिक वैल्यूज। अगर आपको कोई पूछता है तो आप बस आपको इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि आप उसको बता सकते हैं।
आइए वेदरिंग कोर्स के लिए देखते हैं। वेदरिंग कोर्स में आपको वही लगभग 8 केजी आपको लग जाएगा पर स्क्वायर मीटर में। 1 स्क्वायर मीटर में 8 केजी मान के चलिए आप वेदरिंग कोर्स में लगेगा। आइए फ्लोरिंग में देखते हैं। फ्लोरिंग के केस में आपको ऑलमोस्ट 8 केजी, इसमें भी मान लीजिए 8 से 8.5 केजी 1 स्क्वायर मीटर के अंदर। अगर आप टाइल्स लगवा रहे हैं, प्रेस टाइल्स लगा रहे हैं वेदरिंग कोर्स के लिए, वेदरिंग कोर्स में ये हमारा सीमेंट का ये क्वांटिटी था, तो अगर आप प्रेस टाइल्स लगा रहे हैं वेदरिंग कोर्स के लिए, तो यहाँ पे आपका जो मोर्टार बनेगा, जो भी आपका, जो जनरली लोग इसको लोकल लैंग्वेज में मसाला भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिविल इंजीनियर्स इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको मोर्टार बोलेंगे। सीमेंट एंड सैंड का जो मिक्सचर होता है। तो प्रेस टाइल्स लगाने के लिए जो वेदरिंग कोर्स में अप्लाई होता है मटेरियल, उसमें अगर आप रेशियो रखते हैं सीमेंट मोर्टार का, जो रेशियो है सीमेंट और एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का 1:3 है, 1:3 है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट टू 3 पार्ट्स ऑफ फाइन एग्रीगेट है। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 8 केजी यहाँ पे सीमेंट लग जाएगा उस केस में 10 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर। अगर आप ग्रेनोलिथिक फ्लोर फिनिश कराते हैं, तो इस केस में भी आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट 8.5 केजी 10 स्क्वायर मीटर के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है। प्लास्टिंग, ये सारे फिनिशिंग के पार्ट्स हैं। जब आपके स्ट्रक्चर का पूरा कास्टिंग हो गया है, बीम, देन कॉलम, देन आपका फुटिंग फाउंडेशन, सब आपका सब स्ट्रक्चर का कास्टिंग हो गया, फिर आपका प्लिंथ लेवल तक आ गया, उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर में आपका प्लिंथ बीम के ऊपर जो आपका कंस्ट्रक्शन होना था, चाहे वो कॉलम का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बीम, लिंटेल, छज्जा का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी कास्टिंग हो सकती है। उसके बाद फिर स्लैब वगैरह, उसके बाद जो आपका कास्टिंग के बाद पूरा प्रॉपर क्यूरिंग के बाद जो टाइम आएगा आपका प्लास्टरिंग वगैरह, ये फिनिशिंग वर्क है। पेंटिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल चीजें देख ली। लमसम ये वैल्यूज हैं, लमसम मेथड भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर लमसम वैल्यू लेते हैं, उसी हिसाब से हम लोग एक जनरल आइडिया बताने के लिए क्लाइंट को, या फिर अब हम लोग किसी को भी अगर जो पूछ रहे हैं उनको हम लोग ये सारी चीजें बता सकते हैं। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो देखते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है कंक्रीटिंग में, प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट में, या फिर हम लोग जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, और हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दी है। जो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के जो रेशियोज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फ्रेशर इंजीनियर को याद नहीं होते हैं, और इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ देगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या है, M25 का रेशियो क्या है, M15 का रेशियो क्या है। तो इसलिए वो वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, या फिर आप यहां से ही ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां पे जाएं, जाके लिंक पे या फिर वीडियो पे क्लिक करें और आप डायरेक्टली वो वीडियो भी वहां से देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो प्रोवाइड करते हैं 0.55। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, आपको जनरली याद रखने होंगे, बहुत इजी है ये। M20 के लिए 0.55 वाटर सीमेंट रेशियो यूज होता है। M25 के लिए 0.5 वाटर रेशियो सीमेंट यूज होता है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 यूज होता है। M30 के केस में हम लोग 0.45 लेते हैं, और M35 के केस में ये भी 0.45 हो जाता है। लेकिन अगर फर्दर हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेंगे, जैसे कि M40, तो फिर M40 के केस में वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 होता है। ये IS कोड के अंदर भी आपको मिल जाएगा, IS 456-2000, जो कि हमारा उसके अंदर भी आपका RCC कंक्रीट डिजाइन के लिए आपका बहुत सारा उसमें भी वैल्यूज, ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह दिए हुए हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आप वहां कोड से भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो
तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे वाटर सीमेंट रेशियो जो है डिक्रीज कर रहा है। एज grade of concrete is increasing, वाटर सीमेंट रेशियो इज डिक्रीजिंग। ये वाइस वर्सा है। जब M20 था तो 0.55 था, फिर M25 के केस में हम लोगों ने 0.5 कर दिया, फिर M30 के केस में 0.45 एंड M35 के केस में भी 0.45 और M40 में हम लोग 0.40 यूज करते हैं। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ेगा तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, कम होती है। चूंकि वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कम करते हैं ताकि स्ट्रेंथ ज्यादा, चूंकि M20 ग्रेड कंक्रीट का स्ट्रेंथ M25 या M30 ग्रेड कंक्रीट से हमेशा कम होगा। M30 का ज्यादा होगा M20 से, M35 का M30 से ज्यादा होगा, M40, ये सब तो डिजाइन मिक्स के अंदर आ जाता है, M40 वगैरह एंड अबव। तो ये जो डिजाइन किया जाता है इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम रखा जाता है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कम कर देंगे, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कंक्रीट का ग्रेड इंक्रीज होने के बाद वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जा रहा है, तो क्या मतलब वर्केबिलिटी अचीव हो पाएगी, प्रॉपर वर्केबिलिटी इसमें फ्रेश कंक्रीट के अंदर? तो हाँ, हो जाती है कि जब हम लोग डिजाइन करते हैं डिजाइन मिक्स का, तो उसके अंदर हम लोग एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। उसमें हम लोग प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं, तो वो वर्केबिलिटी को मेंटेन कर देता है। और हम लोग अगर वाटर सीमेंट रेशियो में थोड़ा वाटर सीमेंट रेशियो कम रखते हैं तो उसका रिजल्ट जो है हार्डेंड स्टेट में हमें अच्छा मिलता है और स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मिलती है। डेफिनेटली M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा M25 से, M30 से, M35, M40 एंड सो ऑन। जितना आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ाएंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो इधर कम होता जाता है। लेकिन वर्केबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग उसमें एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। एडमिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं। हो सकता है कि हम लोग केमिकल एडमिक्सचर्स यूज करें जो कि जनरली यूज होता है। हो सकता है कि हम लोग केमिकल एडमिक्सचर्स के अलावा जो मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं जैसे राइस हस्क, फ्लाई ऐश वगैरह, वो सब भी यूज करते हैं। लेकिन जनरली केमिकल एडमिक्सचर्स यूज होते हैं जो रेडीमेड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के द्वारा मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें आपका प्लास्टिसाइजर यूज हो सकता है, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज हो सकता है। इस तरीके से हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में डिस्कस कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ प्रैक्टिकल चीजें, कितना सीमेंट लगेगा, कितना स्क्वायर मीटर में, जो भी आपका रेशियो है सीमेंट मोटार का, वो सब भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा और आपका नॉलेज ब्रशअप जरूर हो गया होगा। इसी तरीके की बहुत आपको यूजफुल वीडियोस, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपने बीटेक किया है, या इवन इफ यू आर एमटेक और डूइंग एमटेक, तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना चाहिए चीज़ों को। रिवीजन करने से आपका जो नॉलेज रहेगा वो बिल्कुल अप टू डेट रहेगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज क्रिएटेड बाय सिविल इंजीनियर एंड इज फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको फर्दर डिस्कशन करना है इन चीज़ों पे तो आप हमारा फेसबुक पे ग्रुप और पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर ग्रुप को। वहाँ पे डिस्कशंस होते रहते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने मिस कर दी है तो वहाँ से वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से बना दिए गए हैं, जैसे कि हाउस प्लान्स, आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग डिज़ाइन से रिलेटेड कैसे प्लानिंग करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और आपको किसी ने बोला कि आप मेरा थोड़ा प्लानिंग कर दीजिए 20x30 का, अगर आप प्लॉट है, प्लॉट को आपको अगर किसी ने प्लान करने के लिए बोल दिया तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। आप हाउस प्लान में जाइए, वहां से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया मिलेगा। आप साइट वर्क की प्लेलिस्ट में साइट वर्क देख सकते हैं प्रैक्टिकली। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स, बुक्स की रिव्यू, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए
प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं, तो आप वहाँ से बुक्स रिव्यू भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उस पर भी वीडियोस यहाँ पे हैं। क्वांटिटी सर्वेइंग के बहुत सारे वीडियोस, आपको सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स में अगर आपकी रुचि है तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से वीडियो देख लें। उसी तरीके से वहाँ पे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है, इस तरीके का स्टील बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ डिस्कशन किया गया। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओवरऑल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज कंप्लीट पैकेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हर एक एस्पेक्ट्स, हर एक पार्ट सिविल इंजीनियरिंग का हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो आप डेफिनेटली अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। आप सजेशन दें, अपने सुझाव हमें बताएं। Definitely we will try to work on it and improve. So thank you for watching. I hope you will like this video. Please subscribe to our channel and share the video widely. Thank you for watching. Jai Hind.